ये डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल या इन अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा 4x² प्लस 5x³ प्लस 3x प्लस 2। अब पहले तो देखो सब पर पावर कितनी है। इस पर पावर 2। पावर का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल्स पर पावर देखनी है। वेरिएबल्स पर पावर कितनी है? ये मार्क थोड़ा सा, हाँ, यहाँ वेरिएबल पर बेटा पावर कितनी है? 2। यहाँ वेरिएबल पावर कितनी है? 3। और यहाँ वेरिएबल पावर कितनी है? 1। और यहाँ वेरिएबल पावर कितनी है? 0। इस चीज़ को मैं समझा चुका हूँ। यानी सिंपल इस पर देखी चाहे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर किस पे? इस पे। यानी कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? सिंपल डिग्री 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 मतलब 3। डिग्री कितनी हो गई? 3। और जब भैया डिग्री 3 है तो इसका नाम भी होगा कुछ, वो आगे देखेंगे। यानी कि डिग्री का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल या इन अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसको क्या मैं बोल दिया? मैंने डिग्री बोल दिया। इतनी चीज समझे। एक और चीज समझो, अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होती है वो यहीं से निकल के आती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसका मतलब क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे हम अपने फैमिली में स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना चाहें तो सबसे पहले दादाजी, फिर दादी जी, पापा, मम्मी, फिर भैया बहन, जो भी है, ठीक है ना। तो एक हम कैसे लेके चलते हैं वहाँ? या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लेकर चलें पावर्स को, या जो लेके चलते हैं वो डिग्री के ऑर्डर पर चलते हैं। जो हाईएस्ट डिग्री वाला है उसको आगे लिखेंगे और लोएस्ट डिग्री वाले को बाद में लिखेंगे। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ, इसकी ऑर्डर क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री पावर, एटलीस्ट जिस पर ज्यादा पावर है उसको पहले लिखेंगे। कैसे? देखो जरा, 5x³ फिर इससे 4x² प्लस 3x प्लस। अब बच्चा 11th तक पहुंच जाता है, उसे डिग्री का ही मतलब नहीं पता होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को वो समझता ही नहीं है। वो डिग्री का मतलब वही समझता है टेम्परेचर वाली डिग्री, एंगल वाली डिग्री। 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x पे पावर 1 और पावर 0। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इसको 4x² प्लस 2x प्लस 1, इस पर पावर 2, इस पर पावर 1 और इस पर पावर 0। बात समझ में आया? तो अब देखेंगे लास्ट टाइप, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहला टाइप जो आता है बेटा वो आता है लीनियर पॉलिनोमियल, इस आप लोग सीख कर आए हो। सेकंड आता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड आता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो बेटा नया कॉन्सेप्ट यहां सीखोगे। जो आप वहां A0 वाला मैंने एक चीज बोला था, A0 जो शुरुआत में बोल रहे थे फॉर्म में, वो देखेंगे आगे वो क्यों चीज थी वो। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? सिंपल हम डिग्री के बेसिस पर देख रहे हैं तो जहां डिग्री क्या होगी? 1। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल पर क्या होगी? 1। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर बोलना चाहूं तो 4x, इस पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। 4 या एटलीस्ट ओनली y, ये भी क्या है? एक सिंपल डिग्री है। मतलब डिग्री इस पर क्या है? डिग्री का मतलब पावर इस पर हाईएस्ट कितनी है? 1। यानी कि इसको क्या बोला? लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे 4x 1 हुआ, y हुआ। जैसे ये भी हो सकता है 4x प्लस 2। कहने का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल पर अगर हम टर्म्स भी देखना चाहें, जो वहाँ फॉर्म देख कर आए थे, अगर देखना चाहो, ये वाली एक फॉर्म आपने पढ़ी थी, इसको आप हेडिंग बनाकर लिख सकते हो। फॉर्म पढ़ी थी px इक्वल टू A0, पहले वाला A0 प्लस A1x1 प्लस A2x2 ले गए थे डॉट 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 AN XN प्लस प्लस ले गए थे ऐसी प्लस ये AN -1 और x -1, ये चीज़ सीखी थी हमने। तो देखो बेटा यहीं से चीज़ों को कॉन्सेप्ट से समझो। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ पहले तो समझ लो। डिग्री यहाँ कितनी है? 1 है। अगर यहाँ टर्म्स देखना चाहें, टर्म्स एट लीस्ट जो टर्म्स होंगे ना बेटा, एट लीस्ट टर्म्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो टर्म्स, कम से कम जो, एट लीस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, हाँ एट मोस्ट जो टर्म्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा,
एट मोस्ट टर्म होंगे बेटा, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स जो होंगे वो उसमें लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब सिंपल मैं बोलना चाहूँ इधर लीनियर पॉलिनोमियल होता है, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटा 1, यानी कि इसको ये टर्म जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है बेटा, इसको देखो px a0 प्लस a1 x1, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। वाई? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, इसका तो पावर ही नहीं। बात समझ में आया? यानी कि टर्म देखे जाए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टर्म्स कितने होंगे बेटा? 2 टर्म्स होंगे, यानी कि 1 और 2, ज़्यादा से कम तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? देखो जरा 4x, यहाँ एक टर्म्स, यहाँ भी एक टर्म्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म, तीसरा आप लिख नहीं सकते, फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, फिर सॉल्व होगा। बात समझ में आया? ये नई चीज़ आपको देखने को मिली कि हम टर्म्स को भी ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ डिग्री कितनी हो 2, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें तो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। और एग्जाम्पल देखना चाहे तो देखो जरा 4x, 4 को छोड़ दो जरा, 4 बार बार आ रहा है, 5x स्क्वायर प्लस 2x भी बोल सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2 भी बोल सकते हैं। जहाँ पर सिंपल हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, हाईएस्ट पावर जो हो वो 2 है। देखो यहाँ भी पावर हाईएस्ट 2 है, कहीं और नहीं, यहाँ भी हाईएस्ट पावर 2, यहाँ भी हाईएस्ट पावर, तीनों दिखा दी मैंने। इसको आपको देखने को क्या मिला? यहाँ देखने को मिला डिग्री तो पता चल गई डिग्री 2 है, यानी कि इसको आगे जाकर के आप एक वाइड चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 10, क्लास नंबर 10 में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये पूरा इसी के बेसिस पर है। ठीक है ना? और पॉलिनोमियल भी सीखोगे आगे जाके। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम टर्म देखना चाहें, टर्म एट मोस्ट, जैसे लीनियर में कहते हैं, लीनियर का मतलब एक डिग्री एक थी तो 2 टर्म निकल के आए, ऐसे इसमें कितने निकल के आएंगे? एक ज़्यादा, यानी कि 3 टर्म ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो देखो कम से कम बेटा ये भी हो सकता है एग्जाम्पल 5x स्क्वायर इकलौता, बिकॉज ऑफ द पावर कितनी है बेटा 2। इसी को बोलते हैं बेटा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड फिनोमेना। कैसे हम कॉन्सेप्ट कर सकते हैं? यहाँ देखो, यहाँ टर्म कितनी है 1, यहाँ टर्म कितनी है 2, 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 टर्म कर सकते हो। अगर इसमें देखना चाहें तो ये इतना टर्म जो हुआ वो क्या हुआ बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज ऑफ दैट जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है बेटा? हाईएस्ट डिग्री बोला 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 हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटा? 2 है। इतनी चीज समझ में आया? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से इतनी चीज दिक्कत नहीं आ रही। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो बेटा जो इस चीज को समझ गया वो समझ गया हो गया, जो हाईएस्ट डिग्री आया, हाईएस्ट डिग्री क्यों बोल रहा हूँ मैं? डिग्री, हाईएस्ट डिग्री तो बोलना ही नहीं है मुझे, डिग्री जो है 3, हाईएस्ट पावर बोल सकता हूँ, डिग्री जो है 3। एग्जाम्पल आप क्या लेंगे? देखो 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड 3x³ प्लस 3x प्लस 2 हो सकता है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, 4x³ ओनली। ठीक है ना? और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ हमें फोकस जो करना है वो हाईएस्ट पावर पर देखना है। यहाँ हाईएस्ट पावर 3 देख लो सब पे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा है मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में, अभी जस्ट सीखा था मैं। तो यहाँ टर्म्स देखना चाहें तो बेटा यहाँ टर्म्स कितने होंगे? देखो हाईएस्ट टर्म जो 1 2 3 4, यानी टर्म्स कितने होंगे बेटा? 4 टर्म होंगे। पहचान लोगे आप? तो देखना चाहें तो ये गया, ये बोलते हैं बेटा इस चीज को, ये हमेशा ऐड हो रहा है a0 का मतलब यही हुआ, ये कांस्टेंट नंबर है जो एक तरीके का ऐड होता जा रहा है जिसमें वेरिएबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से पॉलिनोमियल का एक आपको वाइड रेंज ऑफ रिवीजन मिलकर पॉलिनोमियल का मतलब भी समझ लो भाई, पूरा चैप्टर हो गया पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया। अब ये एक चीज़ के तौर पर समझा दिया जाता है, मतलब इसी चीज़ को समझा देते हैं, पॉलिनोमियल। अब इसी को लेकर चलते हैं बहुत से लोग, तो पॉलिनोमियल को पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है ना? अब उसके बेसिस पे मैंने नहीं समझाया, बहुत सारे मैनी, और मियल्स माने टर्म्स। तो बहुत सारे टर्म्स जब हो जाते हैं तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, जैसा आप देख पा रहे हो। तो मेरे हिसाब से एक वाइड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियो मिला होगा आपको। तो 9th और 10th के लिए बच्चों के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल्स की ये वीडियो। तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। तो बने रहिए जब तक आयुष जैन क्लासेस के साथ। सीखे थे पॉलिनोमियल्स की जितने भी बेसिक टर्म्स थे, बेसिक के टाइप्स थे वो सीखे थे, और एक अच्छी सी छोटी सी एक्सरसाइज 2.1 करी थी।
तो आज अपन सीखते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो ये थोड़ा सा दिक्कत भी देता है बच्चे को, क्योंकि अधूरा ज्ञान राष्ट्र का नाश करता है। बच्चा समझता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब सिंपल जो वैल्यू है सब जीरो ही मामला होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली हमने पॉलिनोमियल को देखा था पी एक्स से डोनोट करते थे। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि होता क्या, तो देखते हैं। जीरोस ऑफ पी एक्स इज दैट द वैल्यू ऑफ, यहां तो वेरिएबल जो है वो एक्स, या वेरिएबल लिख देते हैं, वेरिएबल इज दैट वैल्यू द ऑफ वेरिएबल एक्स, ठीक है ना, दैट ऑब्टेन्ड पी एक्स इक्वल टू जीरो। यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स का मतलब वो हुआ जो पॉलिनोमियल है या उसके अंदर जो वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसमें जो हमारा पी एक्स है पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए। सिंपल में लिखना चाहूं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जिससे जो पी एक्स है वो हमारा जीरो हो रहा है। ये तो एक प्रॉपर डेफिनेशन हुई नीचे। यानी कि वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू, कैसी वैल्यू, वेरिएबल्स की वैल्यू, सिंपल कोई भी वैल्यू हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, लेकिन एक वैल्यू जिसमें पी एक्स हमारा क्या हो रहा है, सिंपल जीरो हो रहा है। यानी कि सिंपल अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे पी एक्स हमारा जो है वो एक्स प्लस वन है, छोटा सा एग्जाम्पल लिया हमने। पी एक्स हमारा एक्स प्लस वन है। अब इसका मुझे जीरो पता लगाना है, जीरोस क्या होगा इसका। तो बेसिकली ध्यान रखना कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है उस पर डिग्री कितनी होती है भैया, जल्दी बताओ, सुनाई दे रहा है मुझे, डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो उसका जीरो भी कितना होगा, 1 होगा। उसका जीरो भी कितना है, 1। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होती है, 2, तो उसका जीरो भी 2। यानी कि जितनी डिग्री उतने जीरोस, यानी कि एक्स की उतनी ही वैल्यू। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल एक्स की ऐसी वैल्यू होगी, एक वैल्यू होगी जो सिंपल पी एक्स को जीरो कर देगी। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली एंड ओनली 1 जीरोस। इतनी चीज समझे। यानी कि हम यहां डायरेक्टली पहले वैल्यू पुट करके करते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू मैंने आपके लिए जीरो पुट करी, क्या जीरो में जीरो आता है, तो पी जीरो, यहाँ एक्स लिखा तो यहाँ भी जीरो, जीरो प्लस 1, तो बेसिकली पी जीरो कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि जीरो पे हमारी वैल्यू जीरो नहीं आ रही। सेकंड, पी की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ, एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो 1 प्लस 1, तो आंसर आया 2। यानी कि P1 पे भी x पे इक्वल टू 1 पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, पॉलिनोमियल की 2 आ रही है। क्या मैं एक और वैल्यू पुट कर सकता हूँ, x की वैल्यू -1 पुट करके देख सकता हूँ अपनी तरफ से। P -1 इक्वल टू -1 प्लस 1, ये कैंसिल आउट हुए। यानी कि P -1 पर वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। यानी कि जो ये -1 है इसी को मैं बोल दूंगा जीरो ऑफ x प्लस 1। यानी कि -1 इज द जीरो ऑफ x प्लस 1। सिंपल, क्या दिक्कत है। बच्चा कंफ्यूज इस वजह से होता है, वो जीरोस को ही जीरो लेकर चलता है कि हर x की वैल्यू या x की वैल्यू पुट करने पर जो आंसर है वो जीरो नहीं लेता, वो x को ही जीरो पुट करता है डायरेक्टली। नहीं बेटा, अगर वो जीरोस है तो जीरोस का मतलब यही हुआ कि हमें किसकी वैल्यू चेक करनी है, वेरिएबल की वैल्यू चेक करनी है। और वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसमें पी एक्स जो है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसको हम क्या बोल देंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब और एग्जांपल लेते हैं, तो आप इसको एग्जांपल के तौर पर क्या करेंगे, इसको उतारेंगे जिससे कि समझ में आ रहा होगा। तो जैसे हमने लिया पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस, अभी लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी लेंगे। तो पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, तो मैंने x की वैल्यू कितनी पुट करी, 1 पुट करके देखा। तो P1 2 इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। यानी कि x इक्वल टू 1 पर क्या आ रही है वैल्यू, 3 आ रही है। x इक्वल टू मैंने -1 पुट करा, चेक करता हूँ, तो P -1
2 इंटू -1 +1 -2 +1 सॉल्व हो के -1 आ गया, नहीं आ रही वैल्यू। अब आपके मन की एक दुविधा भी मैं टाल दूं कि भाई ये 0 पुट करके देख लो एक बार, तो देखो भाई x = 0 तो p0 2 इंटू 0 +1 यानी कि आंसर +1 आ रहा है बेटा, क्योंकि 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। तो x = 0 पर भी क्या आ रहा है वैल्यू 1 आ रही है। तो एक और वैल्यू पुट करके देखता हूं अपनी सुविधा अनुसार कि x की वैल्यू 1/2 पुट करके देखो सर, आंसर जरूर आएगा। नहीं, x = -1/2 वैल्यू पुट करके देखो। अभी मुझे वैल्यूज पता हैं, आप भी पता लगाएंगे, अभी आप भी पता लगाएंगे एक्सरसाइज 2.2 के बाद कि कौन सी इंडिविजुअल वैल्यू पर पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो रहा है। डायरेक्ट आप सब खुद सॉल्व करेंगे वहाँ। तो -1/2 लगाया मैंने, तो p -1/2 x की जगह -1/2 लगाया, तो 2 इंटू -1/2 +1 2 से 2 गया, -1 +1 कितना हो गया 0। यानी कि x = -1/2 क्या लिखूंगा मैं नीचे, इसके नीचे लिखूंगा -1/2 इज द 0 ऑफ 2x + 1। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि x की अब कोई सी वैल्यू नहीं होगी जिसमें ये 0 हो जाएगा, सिर्फ -1/2 ही वैल्यू होगी। पूरे यूनिवर्स पर चेक कर लो कहीं भी जिसमें जो है जो 0 हो जाए, क्योंकि इस पर डिग्री ही एक है। तो इसका जो पॉलिनोमियल है सिंपल, ये जो पॉलिनोमियल है जो 0 होगा वो सिर्फ एक वैल्यू से होगा, 1 डिग्री तो 1 0। समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब एक और बढ़िया सी बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट से बात कर लेते हैं कि क्या पॉलिनोमियल हम पर px = 5 होता, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की क्या px = 5 होता, उसका भी 0 हो सकता है। तो इस चीज को गांठ बांध के बात कर लेना कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में अभी देखेंगे कॉन्सेप्ट कैसे होगा। पहले तो ये बताओ पॉलिनोमियल है ना, इसको हमने क्या बोला था, मोनोमियल बोला था, यानी कि जिसमें एक टर्म्स है। उसको लिखने का तरीका मैंने बताया था। अब ये पॉलिनोमियल ज़्यादा अच्छा कहलाएगा, है तो ये, लेकिन फॉर्म जो असली फॉर्म है ये, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल और ये होल नंबर है। पॉलिनोमियल्स की वीडियो देखी होंगी तो वहाँ कांस्टेंट, वेरिएबल और होल नंबर की पावर जो है वो साथ साथ चल रही थी। तो कहने का मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल और होल नंबर तीनों अगर संग संग चल रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो 5x⁴ क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब इमेजिन करो x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, तो क्या हो सकता है, p0 = 5 × 0⁴ = 0, p0 भी 0 और मेरा सारा काम 0 हो गया। अब इमेजिन करो क्या ये सही है। हम तो ये पढ़कर आए हैं, क्या पढ़कर आए हैं, हम एक फंडा पढ़कर आए हैं कि x⁴ हो तो 1 होता है, यही तो पढ़कर आए हैं। वैल्यू पुट अगर हमने कर दी 1⁴ तब भी 1 होगा, 2⁴ हो तब भी 1 होगा। अगर मैं पहले x की जगह 0 की जगह p1 पुट करता तो क्या होता, 5 आता, 1⁴ 0। p2 पुट करता तो 5 × 2⁴ तो भी 1 आता। p3 पुट करता तो 5 × 3 3⁴ 5 × 1 = 5। यानी कि 1⁴ 1, 2⁴ 1, 3⁴ 1, क्या 0⁴ 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम इसको हटा देता हूं, इसकी जगह मैं 0 पुट कर देता ऐसे, तो ये गलत है, एग्जिस्ट ही नहीं है। हम अपने लॉ के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि x⁴ 0 जो होता है 1 होता है और 0⁴ जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा भैया। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। यानी कि हम कह सकते हैं, किसी किसी को समझ में भी नहीं आई होगी ये बात, तो दोबारा समझो इस चीज़ को कि 1⁴ 1 हो सकता है, 2⁴ 1 हो सकता है, 3⁴ 1 हो सकता है, लेकिन जब हम 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 नहीं होगा, तो नॉट डिफाइंड बोलूँगा वहाँ 1 नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा। यानी कि इसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 नहीं होता। यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल इकलौता पॉलिनोमियल जिसका 0
नहीं होता। हर रियल नंबर का खुद का जीरो होता है, खुद जीरो मतलब एक हर रियल नंबर के जीरो होते हैं, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होता। यानी इतनी चीज़ समझ में आपको आ गई होगी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो क्यों नहीं हो रहा। इतनी